हमारे साथ बेहद खास मेहमान है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली जी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिरंगी महली जी, पहला तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जो मोहन भागवत जी का बयान आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने अपने बयान में कई बहुत अहम और बहुत पॉजिटिव पैगाम दिया है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसको हम लोग विद एन ओपन माइंड एंड विद एन ओपन हार्ट हम लोग उसको वेलकम करते हैं। जब वो फरमाते हैं कि लिंचिंग अगर कोई करता है तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू नहीं हो सकता, हम उसको हिंदू नहीं मानते। ये उनका एक बहुत बड़ा बयान है और अगर ये ग्राउंड लेवल तक उनका ये पैगाम जाता है और जो लिंचिंग के वाक़यात जैसा कि अभी आपने फिगर्स पेश किए जो कि नहायत ही अफसोसनाक इतने बड़े मामला हुए, तो हम ये समझते हैं कि ऐसे मामलात को रोका जा सकता है। फिर जो उन्होंने ये बात कही कि जो भी लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं उनमें लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स और किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इन तमाम बातों को ज़रूरत इस बात की है कि अमली जामा भी पहनाया जाए और प्रैक्टिकली इन तमाम बातों पर अमल करें। और जब उन्होंने ये कहा कि मदरलैंड की बुनियाद पर हम तमाम हिंदुस्तानी एक हैं और हम सबको एक साथ मिल करके मुल्क को तामीर और तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहिए, तो ज़रूरत इस बात की है कि ये बातें हुक्मरानों तक भी पहुँचें। और जो बात भी उन्होंने मजहब इस्लाम के सिलसिले में फरमाई है कि अपने मुल्क में इस्लाम कभी ख़तरे में नहीं रहा है या ख़तरे में नहीं है, तो जाहिर बात है कतई तौर पर हम लोग ये नहीं मानते कि कहीं पर भी अपने मुल्क में खुदा न खास्ता इस्लाम खतरे में है, कोई भी मजहब खतरे में नहीं है। लेकिन हाँ, जो वाक़यात पेश आते हैं जिनका कि उन्होंने खुद तस्करा किया वो ज़रूर अफसोसनाक हैं और उन पर बंदिश लगनी चाहिए। और अब RSS की तरफ से जो इतना बड़ा बयान आया है तो हम समझते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आने चाहिए। बिल्कुल, उसके बहुत सकारात्मक असर होंगे और वाकई में अगर ये बयान पहले आता तो उसका और भी ज़्यादा फायदा होता और मामले जो सामने आए वो नहीं होते। तो फिरंगी महली जी, आपने जो कहा वो जो भागवत जी ने जो जिस तरह से कहा कि भारत में इस्लाम को किसी तरह का खतरा नहीं है और मुसलमानों को डर से नहीं रहना चाहिए, इसका असर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो मुस्लिम समुदाय की यहाँ पर रहती है, 18% से ज्यादा। जी देखिए, जो लिंचिंग के वाक़यात हुए या पॉलिटिकल लेवल पर जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है बल्कि नहीं है, और फिर यही जितने भी फैक्ट फिगर्स हैं हमसे बेहतर आप सभी को मालूम है कि मुल्क में चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे सोशल या इकोनॉमिकल लेवल पर या गवर्नमेंट जॉब में जो मुसलमानों का रेशियो है, ये तमाम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुल्क की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के साथ हक और इंसाफ के मामलात नहीं पेश आए हैं। और लिहाजा इन तमाम बातों की तरफ हुक्मरानों को तवज्जो देनी चाहिए। और हम ये तवक्को करते हैं कि क्योंकि इतने अहम शख्सियत की तरफ से ये बयान आया है तो हो सकता है कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। जी, उन्होंने एक और जो एक बात हमेशा हम लोग चर्चा में रहते हैं, क्योंकि लिंचिंग के संदर्भ में इसका ये पहलू भी है कि गौवंश के कारोबार जो है रोजी रोटी का जरिया बहुत बड़े समुदायों के लिए, तो जो कारोबारी अवैध काम नहीं कर रहे थे फिर भी शक की वजह से कुछ लोगों के निशाने पर आ गए और भयावह अपराध हो गए, तो क्या असर पड़ेगा भागवत जी के बयान का, जो इस तरह से काम में रहते हैं, जो लीगली कानूनी तौर पर जो काम करते हैं उस पर? देखिए, पहले से हम लोग ये बात कहते चले आए कि जाहिर बात है जो चीज गैर कानूनी है वो सभी के लिए गैर कानूनी है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है और ना कभी करेगा। और कहीं पर भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई भी गाय को मार रहा है या उसका कत्ल कर रहा है तो ये कतई तौर पर गैर कानूनी भी है। और मजहब इस्लाम में भी इस बात की गुंजाइश नहीं है और मजहब इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के रूल्स रेगुलेशंस को आप फॉलो करें। तो मजहबी तौर पर पिक्चर बहुत क्लियर है। और जो लोग कानूनी तौर पर ये कारोबार कर रहे हैं जिसमें कि कानून ने तमाम लोगों को परमिशन दी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान उसमें हों, उसके बावजूद भी जो ये लिंचिंग के वाक़यात हुए हैं
अगर आज भी पूरी ईमानदारी के साथ जो लोग इसके मुजरिम हैं उनको सजा दे दी जाए तो हम ये समझते हैं कि ये समझा जाएगा कि इस बयान का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बिल्कुल, आपने अहम बात कही कि जो मुजरिम है उनको सजा मिले तो बयान का इम्पैक्ट होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भागवत जी के इस बयान से जो उन्होंने कहा है उससे एक तरह से मरहम लगेगा? और क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ महीनों में चुनाव है, लेकिन एक मरहम लगेगा जो बहुत घाव लिंचिंग को लेकर लगे हैं। यानी यकीनी तौर पर उनके, अगर आपने जैसे फरमाया, उनके इस बयान से एक पॉजिटिव मैसेज पूरे मुल्क में गया है। और जाहिर सी बात है जो लोग इतने लिंचिंग के शिकार हुए हैं और उनके घर वालों को जरूर इससे कुछ न कुछ उम्मीद की किरण नजर आएगी। और ये भी एक अच्छा, हम समझते हैं, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मेरे नज़दीक कम से कम है कि दो कम्युनिटीज के दरमियान जो एक कुछ लोगों के दरमियान, हम कहेंगे एक सेक्शन के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं, वो इस तरीके से गलत फहमियाँ भी दूर हो सकती हैं कि अगर जो बयान आया है इस किस्म के बयानात आएँ और उस पर अमल भी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अहम बात आपने कही कि जो बयान आए हैं, जो कहा उस पर अमल हो, वो बहुत उससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और साथ ही जो मुजरिम लोग हैं उन पर अगर कानूनी कार्रवाई हो जाए तो जो परिवार है उनको भी मरहम लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिरंगी मेली जी जुड़ने के लिए।